नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राज्यसभा के चुनाव में क्या आरजेडी का खाता खुलेगा? राज्यसभा के चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन का खाता खुलेगा? यह सवाल इस वक्त बिहार के राजनीति से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि तेजस्वी यादव क्या उन विधायकों का जुगाड़ कर पाएंगे और उतनी संख्या में विधायकों का जुगाड़ कर पाएंगे जितनी संख्या में राज्यसभा पहुंचने के लिए जरूरत है, जितनी संख्या में राज्यसभा की एक सीट के लिए जरूरत है। इंडिया गठबंधन को 3 विधायक और चाहिए, या यूं कहें कि चूंकि आरजेडी के उम्मीदवार होंगे राज्यसभा के लिए, तो आज पूरा इंडिया गठबंधन के जो जितने विधायक हैं वो तो साथ देंगे ही, आईपी गुप्ता सब साथ हैं, लेकिन एआईएमआईएम और बीएसपी पर भी निगाहें टिकी हुई है। इनके बिना आरजेडी का काम बनता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने मीटिंग की है, तेजस्वी यादव ने बैठक की है, इंडिया गठबंधन के नेताओं से 1-to-1 बातचीत की है और इसके अलावा एआईएमआईएम को साधने की, एआईएमआईएम को मनाने की पूरी कोशिश चल रही है। आईपी गुप्ता वाला पूरा प्रकरण हम आपको बता चुके हैं कि आईपी गुप्ता हैदराबाद गए असदुद्दीन ओवैसी के बुलावे पर, और इस दौरान उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ बातचीत की। तो असदुद्दीन ओवैसी माने हैं, नहीं माने हैं, एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन का साथ देगी, नहीं देगी, ये तस्वीर अभी साफ होने में थोड़ी बाकी है। लेकिन कल जो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मीटिंग की है, एनडीए की चिंताएं जरूर बड़ी होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये दावा भी कर दिया है कि हमारे पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है और हम राज्यसभा का चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी यादव के पास जो संख्या बल है, 41 विधायकों की संख्या चाहिए, वो नहीं है। ये देखते हुए तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक को साथ लाने के लिए समूचे विपक्ष के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस, माले, सीपीएम और आईआईपी के विधायक यानी आईपी गुप्ता मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है और राज्यसभा चुनाव वो जीतेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ये ऐलान भी कर दिया है, ये दावा भी किया है कि राज्यसभा, इंडिया गठबंधन की तरफ से राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, इसका ऐलान भी बहुत जल्द किया जाएगा। राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी की जाएगी। अब जरा राज्यसभा सीटों का गणित समझ लीजिए, राज्यसभा चुनाव का जो गणित है उसको भी समझ लीजिए कि राज्यसभा चुनाव का गणित क्या है। राज्यसभा चुनाव के लिए एक सीट के लिए 41 विधायक की जरूरत है और विधानसभा में संख्या बल 202 विधायक एनडीए के पास है, और इसके अनुसार 5 में से 4 सीट एनडीए के खाते में बहुत आसानी से चली जाएगी। महागठबंधन के पास 35, आरजेडी के पास 25, कांग्रेस के पास 6, माले के पास 2, सीपीएम और आईआईपी के पास 1 है। तो 35 विधायक हैं इंडिया गठबंधन के पास, माफ कीजिएगा, और एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक आ गए तो विधायकों की संख्या 41 हो जाएगी। ऐसा होने पर 5वीं सीट के लिए विपक्ष ने उम्मीदवार खड़ा किया तो मतदान होगा, वोटिंग की नौबत आएगी और एनडीए आसानी से चुनाव नहीं जीत पाएगा, या इंडिया गठबंधन के भी राज्यसभा चुनाव जीतने की उम्मीद बनी हुई है। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के लिए ये राज्यसभा का चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव ने इसको नहीं समझा है या तेजस्वी यादव बैठे रहे हो। तेजस्वी यादव अंदर खाने बड़े खेल की कोशिश करते रहे हैं। तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को साधने के लिए बड़ी जुगत लगाई, और इस काम के लिए तेजस्वी यादव ने, हम आपको पहले बता चुके हैं, आईपी गुप्ता जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव के करीबी हैं और सहरसा के विधायक हैं, उनको लगाया। और यही कारण है कि आईपी गुप्ता से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने खुद भी बताया कि हम जरूर हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के बुलावे पर गए थे, कार्यक्रम दूसरा था, विधायकों के, एआईएमआईएम के विधायकों और हमारे सम्मान का कार्यक्रम था, लेकिन हमारी बातचीत हुई है राज्यसभा चुनाव को लेकर और इंडिया गठबंधन का साथ एआईएमआईएम राज्यसभा के चुनाव में देगी, ऐसी उम्मीद आईपी गुप्ता ने जताई थी। और इसके बाद एक बार फिर जब
कल ये मीटिंग की है तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ, तो फिर आईपी गुप्ता ने ये भरोसा जताया है कि एआईएमआईएम भी इंडिया गठबंधन का साथ देगी या एआईएमआईएम को मनाने की कोशिश चल रही, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो राज्यसभा चुनाव में खेला अभी बाकी है, या राज्यसभा चुनाव में खूब खेल होने हैं। तेजस्वी यादव ने सरेंडर नहीं किया है, बिहार में इंडिया गठबंधन ने सरेंडर नहीं किया है, बल्कि एनडीए से दो दो हाथ के मूड में है। जो पूरा खेल है वो 5वीं सीट को लेकर है। 4 सीटों पर तो कोई सस्पेंस नहीं है, 4 सीटों के लिए बहुमत है एनडीए के पास, और 4 उम्मीदवारों को जेडीयू बीजेपी अपने 4 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज सकती है। 5वीं सीट पर न तो एनडीए आसानी से अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेजते हुए दिखाई दे रही है, न इंडिया गठबंधन के पास विधायक है। तो पूरा खेल इसी 5वीं सीट को लेकर होना है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।